बॉर्डर पर पाकिस्तान की गोलीबारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान की गोलीबारी में अब तक करीब 90,000 लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है। हालांकि बीएसएफ और सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि पाकिस्तान कब तक इस तरह की हरकत करता रहेगा और इसका इलाज है क्या? क्या बॉर्डर पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक और जंग चाहता है या फिर आतंकियों को कवर फायरिंग के लिए पाकिस्तान का मिशन चलता रहेगा? और इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे अपनी इस खास पेशकश में। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। दस दिन से लगातार फायरिंग, नब्बे 90,000 लोगों का पलायन। बॉर्डर पर पाकिस्तान का दुस्साहस जारी है। सीमा पार से 10 दिन से पाकिस्तान की गोलाबारी जारी है। अब तक कुल 90,000 लोग पलायन कर चुके हैं। जरा देखिए इन तस्वीरों को, कैसे पाकिस्तान ने रमजान के महीने में भी बेकसूर लोगों पर गोले बरसाए हैं। मेरे पीछे पाकिस्तान का चपड़ियाट गांव है और पाकिस्तान की ये सीमा जो है पाकिस्तान के साथ लगती जीरो लाइन जो है, उस समय हम उसी जीरो लाइन पे खड़े हैं। और ये घर जो है, ये घर के मालिक लोग जो है बाहर से जो है इस घर को ताला लगा के जा चुके हैं और उनकी एब्सेंस में ये एक मोटार आके ये यहाँ पे आके मोटार गिरा और उसके बाद मोटार ने जो तबाही की है, ये पूरी तबाही जो है अपने आप में देखी जा सकती है। लोग जो हैं, इन सारे गांव के रहने वाले जो बॉर्डर के इलाके के लोग हैं, वो पलायन करके हालांकि सेफर प्लेसेस में चले गए हैं, लेकिन अपने आप में जब हम उन शिविरों में गए हैं, उन शरणार्थी शिविरों में गए हैं, वहाँ पे जाके हमने देखा कि कितनी दिक्कतें हैं उनको अपना घर भर छोड़ के यहाँ से जाना, और वापसी आके जब घर देखेंगे तो घर की क्या हालत है कि ना तो वो दरवाजे रहे, अंदर तक की हालत देखी जा सकती है। यहाँ ताले लगा के जान बचा के लोग बड़ी मुश्किल से जो है यहाँ से निकल भागे हैं। पाकिस्तान ने बारामूला, उरी, आरएसपुरा, हीरापुर में भारी गोलाबारी की, मोटार भी दागे। बीती रात बारामूला और उरी सेक्टर में गोलीबारी हुई, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। बीते 48 घंटे में 5 भारतीयों की मौत हो चुकी है, जबकि 40 लोग घायल हैं। आतंकियों के लिए साजिश। दरअसल पाकिस्तान घुसपैठ कराने और आतंकियों का ध्यान भटकाने की साजिश के तहत सीज फायर तोड़ता है, और यही वजह है कि इस बार रमजान के महीने में भी पाकिस्तान ने आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने के मकसद से गोलाबारी शुरू की है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के उप उच्चायोग को कल ही तलब कर अपना कड़ा विरोध जताया था, लेकिन बेशर्म पाकिस्तान पर इसका कोई असर होने वाला नहीं है। 10 दिनों में अब तक 10 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 जवान शहीद हुए हैं। जम्मू के 100 गांवों के 90,000 लोगों ने गांव छोड़ दिया है। जम्मू, सांबा, कठुआ से लोगों का पलायन सबसे ज्यादा हो रहा है। बहुत ज्यादा दिक्कत है। कभी हमारे मम्मी पापा वहीं पे है, अभी भैया भी वहीं पे है, निकल नहीं पा रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम हो रही है निकलने में भी। हमारा कोई भी नहीं है इस टाइम, इसलिए बच्चे कहीं हम कहीं हैं, तो घर पे माल मलेशिया है और आदमी घर पे है। अगर आदमी को कुछ हो जाए तो औरत यहाँ पे क्या करेगी? घर में भी नहीं रह जा रहा, उधर से हम भाग आए हैं, गाड़ी भी नहीं जा रही, पैदल आए हैं। घर तो किसी का मन नहीं करता छोड़ने के लिए, पर जब घर पे पड़ते हैं तो भागना पड़ता है। नापाक पाक की इस हरकत पर अब भारत सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि भारतीय सेना और बीएसएफ पाक की इन हरकतों का करारा जवाब दे रही है, लेकिन क्या अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हम तो यही कह रहे हैं, पाकिस्तान को सबक तो सिखाओ सरकार। शुरू करते हैं आज की बहस। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले परिचय कराएं। बीजेपी से राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग इस वक्त हमारे साथ हैं। कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला, संघ विचारक अविनिजेश अवस्थी, हमारे साथ बाबर कादरी हैं, वकील हैं। साथ ही इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा जी, रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड बिशंबर दयाल जी, पूर्व राजनयिक SD मुनि, साथ ही विदेश मामलों के जानकार कमर आगा जी इस वक्त हमारे साथ इस पूरी डिबेट में जुड़ गए हैं।
लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने रमजान के महीने में, रमजान के पाक महीने में यह पाप किया, क्यों कह रही हूं, जितने भी लोग मारे गए उसमें 8 साल की एक मासूम बच्ची भी थी। मतलब रमजान में मीठी बोली के बदले मासूमों पर गोलीबारी कब तक? और मेजर जनरल बिशंबर दयाल जी, ये शुरुआत में आपसे करूंगी। देखिए, एक बड़ी विडंबना है कि हम पिछले 70 साल से दोनों मुल्क जो हैं युद्ध की हालात में हैं, और हम जानते हैं कि ये जो 760 ऑड किलोमीटर की एलसी है और उसके बाद जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, खासकर जम्मू रीजन और पठानकोट इस रीजन तक जब आते हैं तो हमेशा पाकिस्तान इस पे वायलेशन करता रहता है। या तो आपका कंट्री की पॉलिसी बहुत क्लियर होनी चाहिए कि एनी वायलेशन, देखिए आर्टिलरी से, मोटर से, एनी फायर अक्रॉस द बॉर्डर, उसको एन एक्ट ऑफ वॉर है, इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर, तो आप उसको एज एन एक्ट ऑफ वॉर लेके उस पर प्लानिंग करके उस पर कार्रवाई कीजिए। जहां तक आपकी एलसी है, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑक्यूपाइड पाकिस्तान में, ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें कितने कश्मीरी मरते हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ता पाकिस्तान की पॉलिसी में, स्ट्रैटेजी प्लानर्स पर। जबकि हमारे यहां एक भी नुकसान होते ही हमारे देश के नागरिक का, जब भी जम्मू, हमारे श्रीनगर, कश्मीर में जब भी हमारे लोगों का नुकसान होता है हमारे पे फर्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं हमें एक क्लियर कट पॉलिसी बनानी चाहिए। उस क्लियर कट पॉलिसी के तहत जो एलसी का एरिया है उसमें हमें अपने लोगों को रिहेबिलिटेट, रीस्ट्रक्चर करनी चाहिए। एक्चुअली बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं है कंट्री में इतने साल, इतने बावजूद, जबकि हम ही एक मुल्क है जिसके पास 4000 किलोमीटर का बॉर्डर एक्टिव है चाइना के अगेंस्ट, और ऑलमोस्ट 3500 किलोमीटर का जिसमें 760 एक्टिव है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन एक बॉर्डर मैनेजमेंट, जो विलेजेस की बॉर्डर के पास जो खेती वेती है उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट का एक सिस्टम नहीं है। ये उसी का परिणाम है। आपने तो अमन का ऐलान कर दिया, रमजान के मौके पर संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया, लेकिन आप उसका नतीजा देखिए। ऐसा है कि पॉलिसी बड़ी स्पष्ट है, जिस भाषा में पाकिस्तान से जवाब आएगा उसी भाषा से यहां से पॉलिसी नहीं है साहब, ये स्ट्रेटेजिक पॉलिसी नहीं है, ये तो कहावत है, कहने की बात बिल्कुल कहावत नहीं है। देश की, अरे हम सुरक्षा की स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं। देखिए, मुल्क को लंबी सोच, टीवी पे बताने वाली युद्ध नीति टीवी पे बताई नहीं जाती। नहीं, युद्ध नीति नहीं भाई, हम युद्ध नीति की बात नहीं कर रहे हैं। और लेकिन इतना मैं आपको कह दूं, कल अगर उधर से जवाब आया तो इधर से भी उसका पूरा जवाब दिया गया। अरे वो जवाब देगा, आपके गांव के लोग मर रहे ना, आपकी सेना जवाब देगी। आपके साथ अगर एक पड़ोसी, नापाक पड़ोसी बैठा है, हाँ, तो उस पे बताइए ना क्या है कि ये जो हमारे गांव है, क्या इनको हमारी को रिलोकेट करने की पॉलिसी है? आप तो सीनियर ऑफिसर हैं, वो बातें टीवी पे बताइए। देखिए, हम लोग तो जो फौज है, जो सेना, निश्चित है कि सरकार की, मोदी सरकार की सोच और कार्यक्रम स्पष्ट है कि हम आंतरिक सुरक्षा हो, सर, कोई पॉलिसी, कोई क्लियर पॉलिसी नहीं देखने को मिली। देखिए, हम सेना जो है, देखिए सेना जो है पहले दिन से यही कार्रवाई कर रही है कि भारत की सेना ने वहां सफेद झंडा दिखाया हो। नहीं, अरे सेना कभी से यही कार्रवाई करती है। आपने तो हाथ बांध दिए ना उनके, कहाँ हाथ बांधे? हाथ बांध दिए ना, ठीक है, मीठी बोली तो कर दी, लेकिन वहां से एक बार फिर से पीठ पर छुरा फूंका जा रहा है। यही पॉलिसी है क्या सरकार की? मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ। ठीक है, टीवी पर बात करने की बात नहीं है ये पॉलिसी, लेकिन कम से कम कुछ दिखना तो चाहिए, कुछ सबूत तो दिखने चाहिए कि हाँ, करारा जवाब दिया जा रहा है। 90,000 लोग जो पलायन कर रहे हैं, कौन जिम्मेदार होगा उनका? 8 महीने की बच्ची का अगर कत्ल किया जाता है, कौन जिम्मेदार होगा उसका? स्वाति जी, कल अगर उधर से बम्बारमेंट हुई तो बराबर उनकी चौकियां कल तबाह की गई, जिसकी टीवी फुटेज सभी चैनल्स पे आई। और आप इस बात को समझिए कि मोदी जी के आने के बाद एक बार भी सफेद झंडा नहीं दिखाया गया, बराबर पूरा जवाब दिया गया। सर, इसके जितने भी आंकड़े हैं ना, हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। सफेद झंडा दिखाने का भी एक मकसद था। थोड़ा सा वाइड करते हैं। मुझे तरुण जी की बात पर एक आपत्ति है, मैं नहीं कहूँगा ज्यादा, सिर्फ एक ही चीज, नहीं आउट टर्न, सिर्फ एक चीज, यहाँ पर रिटायर्ड लोग बैठे हैं सेना के, आप बार बार कहते हो सफेद झंडा नहीं दिखाए, ये लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी, इन्होंने कभी सफेद झंडा नहीं दिखाया। आप गलत बयानबाजी मत कीजिए टीवी पे। कांग्रेस अगर सॉफ्ट थी, वो पावर के बारे, आपने
आपने क्या किया उसके बाद कीजिए। यहाँ पर जो लोग बैठे ये मुद्दा है आप जुमला ये कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा है ही नहीं। यहाँ पर देश के वीर बैठे हुए हैं, यहाँ पर देश के सिपाही और वीर बैठे हुए जिनको हम और आप नमन करते हैं, आप उस पर बात करेंगे। क्या आपने कभी झंडा दिखाया सफेद? नहीं। आप गलत बात मत कीजिए, यहाँ पर जो वीर बैठे हैं उनको गलत बात मत कीजिए, जुमले मत दीजिए। ये ना मेरा मुद्दा है ना आपका मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है। कंट्री फर्स्ट, बिरयानी फर्स्ट, बर्थडे केक जाकर किसने खाया? कौन गया हैप्पी बर्थडे टू यू बोलने? आप ये सब जुमले देना बंद कीजिए और जो सवाल है उसका जवाब दीजिए स्वाद का। मुझे हस्ताक्षर नहीं करना है, आप उसका जवाब दीजिए। बिरयानी और बर्थडे केक छोड़िए। ठीक है, जुमला नहीं है, पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया है। ओके ओके तरुण जी, दिख रहा है तरुण जी ठीक है। मैं बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाऊं, तब शायद आप और भी हमारे पास जवाब लेकर आए। मैं अब पूर्व राजनयिक के पास जाती हूं, एसडी मुनी साहब। मतलब ये अभी हमारे करंट सिचुएशन है, एक बार फिर से सीज फायर उल्लंघन। चलिए, हमने शुरुआत की थी एक अमन के पैगाम के साथ, ठीक है, हम पहले गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन उसका नतीजा ये, लेकिन बार बार यही कब तक सहते रहेंगे? देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि जो पाकिस्तान कर रहा है वो एक तरह से इस समय जब हमने कश्मीर में अमन की बात की है, रमज़ान का महीना है और हमारी फ़ौजों ने कहा है कि हम सीज़ फायर रखेंगे जहाँ तक मिलिटेंट्स का सवाल है, तो इसी मौके में उनको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेररिस्ट को, मिलिटेंट्स को अगर वो एनकरेज कर सकते हैं तो करने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार भी टिट फॉर टैट की पॉलिसी तो है, लेकिन पाकिस्तान के साथ वो पॉलिसी सफल नहीं हो रही है, ये बात माननी पड़ेगी। चाहे आप एक के बजाय में 5 गोलियां चला दें, लेकिन पाकिस्तान उससे सुधरने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो मोदी जी ने अभी इन दिनों में चीन और रूस के नेताओं से बातचीत की है, तो पाकिस्तान के ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव दूसरे किस्म का, पहले तो हम अमेरिका के थ्रू लगा रहे थे, अब रूस और चीन के थ्रू भी दबाव लगना चाहिए। आपको मालूम होगा कि एससीओ में अभी टेररिज्म के ऊपर पाकिस्तान एक मीटिंग कर रहा है, उसको चेयर कर रहा है, उसमें भारत ने शामिल होने की बात कह दी है। और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये बताना चाहिए कि जब तक हम बातचीत से मसला सुलझाना चाहते हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं अपने रास्ते पर आ रहा है। एक कारण ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर में बड़ी खलबली मची हुई है अभी, ख़ास तौर से सेना और जो सिविल गवर्नमेंट है उसके बीच में, और आने वाले कुछ महीनों में पाकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं, तो फ़ौज शायद ये नहीं चाहेगी कि जो नवाज शरीफ की पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, वो जीत के दोबारा आए और वो कोई न कोई ऐसी कोशिश करेगी कि वहाँ से उनका ध्यान हटाया जाए। तो बहुत सारे मसले मिले हुए हैं और पाकिस्तान खाली गोली का जवाब गोली से दे देने में नहीं सुधरेगा। बिल्कुल सर, लेकिन आखिरकार ये सरकार को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है? मतलब पॉलिसी में ऐसे क्या बदलाव अब करने की जरूरत है जिससे कि हम क्यों कह रहे हैं कि अब सबक तो सिखाओ, मुंह तोड़ जवाब दो। कब मुंह तोड़ जवाब देंगे? अब गोली नहीं, गले मिलने से बात बनेगी, ये बात का समय गया। लेकिन बाबर कादरी, रमजान के महीने में सीज फायर के साइड इफेक्ट, मतलब रमजान का महीना तो छोड़ देते हैं। मैडम, आपने शुक्र है आपने मुझे मौका दिया। देखें, एनालिसिस अगर करने हैं आए हैं हम सब, यहाँ पे रिटायर्ड जनरल्स भी बैठे हैं, यहाँ से कुछ सीख के जाना चाहिए या आवाम तक कुछ अच्छी बात जानी चाहिए। देखें, कश्मीर को हमें पहले एक प्रिज्म देना होगा कि क्या ये मिलिट्री प्रिज्म के थ्रू इसको देखना है या क्या हमें इसको पॉलिटिकल प्रिज्म के थ्रू देखना है। अगर आप मिलिट्री इशू को सामने रखते हैं तो कभी जंग नहीं होगी, हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में कभी जंग करने वाले नहीं हैं। मगर मुसीबत में आपकी नज़र में क्या प्रिज्म है? अवाम, हमारे अवाम जो जम्मू में है, हमारी अवाम जो बॉर्डर में है, मेरी नज़र में ये प्योरली पॉलिटिकल प्रिज्म है और इस मिलिट्री एक्शन से कुछ होने वाला नहीं है। वहाँ से हो या यहाँ से हो, मरे वहाँ से भी कश्मीरी और यहाँ से भी कश्मीरी। हम चाहते हैं कश्मीर को आप ब्रिज बना दें। कश्मीर एक ब्रिज बन सकता था हिंदुस्तान और पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट की ओवरऑल ग्रोथ के। ये बिजनेस चैनल है, जी बिजनेस चैनल, इस बिजनेस टर्म्स में मैं कह सकता हूँ कि एक बिजनेस हब बन सकता था। कितनी बार कोशिश की गई बाबर कादरी जी, वर्ल्ड लीडर बन सकता था। कितनी बार कोशिश की गई ये भी आप बता पाएंगे? कहाँ कोशिश हो रही है? मुझे जवाब देना। नहीं, जितनी बार भी कोशिश की गई, कोशिश हो रही है, पीठ पे छुरा ही भोंका गया ना।
जितनी बार भी कोशिश की गई पेट पर छुरा ही भोंका गया ना। आपके जो देखें आप मुझे बताएं, आपने किया ना सर्जिकल स्ट्राइक का वो हवा खड़ी। आप मुझे बताएं किनकी बात कर रहे हैं आप? बाबर कादरी जी, किनकी बात कर रहे हैं आप? मतलब बाबर कादरी जी, किनकी बात कर रहे हैं आप? आप हिंदुस्तानी नहीं हो? कौन से पासपोर्ट पे आप घूमते हो? सेना ने की है। आप कौन से पासपोर्ट इस्तेमाल करते हो? बाबर कादरी जी, आप पहले बताइए कौन सा पासपोर्ट। देखिए हमारे वजीर आजम से 100 मुठभेड़ हो गए। सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान ने किया और आप भी हिंदुस्तान के पासपोर्ट पे घूमते हो। सपूत है ना, तो आप चुप करके बैठे। अरे हम जिसके भी सपूत है, हम हिंदुस्तान के पासपोर्ट पे घूमते हैं। उतनी मेजर जनरल बैठे हैं वहां पे, उनको पता है वो सारे लोग हिंदुस्तान के पासपोर्ट पे, और आप भी, आप यहाँ जी के स्टूडियो में आए, ये भी हिंदुस्तान की धरती पर है। यही भूल हो गई ना, यही भूल हो गई, यही बात होती है कि मुंह तोड़ जवाब दिया नहीं। सभी इस तरीके की बातें हमारे वजीर आजम ने किया, हमारे देश ने किया, उस पर कोई बात नहीं। यही भूल हो गई कि इस तरीके की बातें आप कर पाए। देश तोड़ने की पहले तो आप तहजीब से बात कीजिए, ये चिल्लाइए मत। ये कोई आपके कोई कौन से देखो अपनी पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्फ्रेंस नहीं है कि आप चिल्ला रहे हो। आप तहजीब से बात कीजिए इस चैनल पे, समझे ना? सुनिए आप ठीक से बात कीजिए। और हमारे वजीर आजम ने सर्जिकल स्ट्राइक की 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए की, और वो हमें मारेंगे, हम काटी ठोक कर मारेंगे। हम वजीर आजम के साथ 1000 बार लड़ेंगे, आप हमें नहीं सिखाओगे। को भी हमने देखा, मेजर गोगोई को हमने देखा एक लड़की के साथ पकड़ के। वो मुद्दा है नहीं इधर, वो मुद्दा है नहीं, पुलिस वो मुद्दा है नहीं, वो मुद्दा है नहीं। आप तथ्यों पर नेशनल हीरो था ना, आप तथ्यों पर डिबेट कीजिए। जब वो मुद्दा होगा उस पर भी हम डिबेट करेंगे। हमें सियासी तौर इसको मसले वो जब मुद्दा होगा हम उस पर डिबेट करेंगे। इस वक्त मुद्दा है क्या सर्जिकल स्ट्राइक सही था, गलत था? बिल्कुल सही था। वो आकर हमें मार रहे हैं। मेजर गोगोई का जब स्वाति डिबेट करेंगे हम उस वक्त उसमें डिबेट करेंगे। लड़कियों के साथ घूमने के लिए आप डिबेट करेंगे। सबक सिखा दिया गया होता ना, अगर सबक सिखा दिया गया होता तो शायद इस तरीके की बातें आपकी तरफ से सामने नहीं आती। मतलब मैं हिंदुस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक थी, ये क्या? मतलब आप कौन से पासपोर्ट पे घूमते हो? आप विदेश कौन से पासपोर्ट पे जाते हो? आप कौन से पासपोर्ट पे विदेश जाते हो? आपके जो अक्का है वो हुर्रियत के लोग हिंदुस्तान की सिक्योरिटी इस्तेमाल करते हैं। एक कांग्रेस वाले को आप क्यों बुलाते हैं? ये शो अभी आप बोलोगे कौन शो में आएगा? मेरी बात सेना जी। हाँ स्वाति जी, आप यदि ये तू मैं बंद कराएंगे तो मैं कुछ बात रखूं, क्योंकि आपका जो डिबेट है आज के दिन में वो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर में। आपने कहा कि ज़मीनी हालात क्या, लोग मारे जा रहे हैं और हम क्या बातें कर रहे हैं। देखिए वस्तुतः स्थिति ये है कि हमारी जो भी हम पॉलिसी बनाए हैं, पाकिस्तान उससे बाज नहीं आया है। पाकिस्तान के 400 आतंकवादी वेरियस लॉन्च पैड पे बैठे हुए हैं और वो फरवरी से आज उसको इन्फिल्ट्रेट नहीं कर रहा है। ज़मीनी हालात ये हैं कि पाकिस्तान जितने भी मॉड्यूल थे, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर में या साउथ कश्मीर में, वो ख़त्म कर दिए गए। मगर क्या हो रहा है, आपकी बॉर्डर के ऊपर फायरिंग हो रही है और हम कहते हैं मुंह तोड़ जवाब। कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, हम पाकिस्तान कहता है कि इंडिया कहता है कि 700 बार हमने सीज फायर तोड़ा है पाकिस्तान इस बार, और पाकिस्तान कहता है कि 1000 बार हमने सीज फायर तोड़ा है। तो 700 का यदि हम आंकड़ा लेते हैं जो हम कह रहे हैं और उसको 1000 से हम दे रहे हैं, तो ये कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं है। पाकिस्तान का जवाब देखिए, पाकिस्तान को कोई कह रहा था नीति नहीं, नीति है, नीति पहले भी थी, नीति आज भी है, नीति वर्क नहीं कर रही। मैं पहले की नीति बता दें, उसको ये लोग कहते थे गुजराल डॉक्ट्रिन, वो 30 साल तक किया कि टाइम इज द हीलर, आप सिचुएशन को मेंटेन करिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो फेल हो गई। उसके बाद एक आई वाजपेयी डॉक्ट्रिन, उन्होंने कहा गोली से ना गाली से गले लगाएंगे। एग्जैक्टली प्रधानमंत्री 26 जनवरी को यही बात कहे। इस डॉक्ट्रिन को मैं समझाना चाहता हूं, बहुत अच्छी डॉक्ट्रिन है, सुन लेना कि कैसे ये वर्कआउट नहीं हो रहा है। देखिए प्रधानमंत्री बहुत अच्छा स्टेप लेकर के लाहौर चले जाते हैं, एग्जैक्टली बस लेके, जैसे वाजपेयी साहब गए थे। वहां से क्या होता है,
पाकिस्तान नहीं मानने वाला है। वो एक कुत्ते की दुम में कभी सीधा नहीं होगा। वो क्या कर देता है, पठानकोट उरी, फिर हम कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। आप मानने वाले हैं जनरल साहब, आप मानने वाले हैं। देखिए फिर आप बोलेंगे तो फिर मैं बोलना चुप हो जाता हूँ। आप सलूशन ले लीजिए। उनके साथ एक देश की बाबर कोई सलूशन नहीं चाहते, लेकिन आप जो सपोर्ट कर रहे हैं इसको मिलिट्री क्या होता है, क्या होता है उसके बाद मैं बोलूंगा। स्वाति जी आपने मेरे को 15 सेकंड दे दीजिए, मैं नहीं करना चाहता। बिल्कुल सर, बात पूरी कीजिए। देखिए ये डॉक्ट्रिन आज के वस्तुस्थिति डॉक्ट्रिन यही है। इसी के कारण रमजान में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सीज फायर यूनिलैटरल सीज फायर करेंगे। पाकिस्तान आज मान नहीं रहा है। देखिए पाकिस्तान नहीं है, देखिए प्लीज आप सुन लें, आप नहीं बोलेंगे ना, बोलने नहीं देंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नहीं। ऑपरेशंस है, सीज फायर है ही नहीं है। अरे प्लीज, सीज फायर है ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं ना जनरल साहब। अदब से मैं आप मेरे बड़े हैं, यार सीज फायर नहीं होता अदब से मैं आपसे कहना तो हमारे बॉर्डर पे ऑपरेशंस है, 10 लोग मारे नहीं जाते। अब क्या बताएं इसको, 90,000 लोग प्लान नहीं करते। इतनी बड़ी समस्या है और ये बाबर कादरी ऐसे क्योंकि आपके दिमाग में जंग की हवा चलती है, तब ना आपके दिमाग में जंग है। आप अमन चाहते नहीं, आप डायलॉग चाहते ही नहीं है, आप पाकिस्तान को नहीं मारोगे ना, नहीं चाहते। देखिए स्वाति जी ये चीज आपको समझ पाकिस्तान को कहां मार सकते हैं आप? ना पाकिस्तान आपको मार सकता है, ना आप पाकिस्तान को मार सकते हैं। पाकिस्तान को घुटने नहीं टिकाओगे ना बाबर कादरी, आपको मानना पड़ेगा। बाबर कादरी पाकिस्तान के घुटने टिकाओगे। जनरल साहब अदब से कह रहा हूं, आप बड़े हैं, अरे गवर्नमेंट पॉलिसी है, एक्सपीरियंस है, बातचीत नहीं होगी जब तक क्या बोलना है। एक से मुझे 400 आतंकवादी उधर बैठे हैं, 400 आतंकवादी उधर बैठे हैं, क्यों नहीं हम उसको मारते हैं? जब बाबर करने वाले नहीं है। बाबर कादरी भाई मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। एक मिनट बाबर कादरी तुम जाओ ना, 400 आतंकवादी लोग बैठे हैं, क्यों नहीं हम स्ट्राइक कर रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ। 400 के लिए आपने 1 मिलियन आर्मी रखी है, फौजियों को 400 के लिए रखा है, क्या शर्म नहीं आती आपको? के हिस्से हो बाबर कादरी, आप वही पाकिस्तान के हिस्से हैं। नहीं हम चाहते हैं तो बोलो पाकिस्तान आपस में दोस्ती करे। दोस्ती कब करे? दोस्ती कैसे होगी? हमारे मासूम बच्चों को, हमारे 90,000 लोगों को प्लान करवाएंगे, दोस्ती करते हैं। आपके नहीं है, वो हमारे मासूम बच्चे हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम पिट रही है, तुम तो पाकिस्तान से कश्मीर की आवाम पल्ले वाले हो यार, तुम क्या बातें करते हैं? बस रहे हैं कश्मीर की, क्या बातें कर? 90,000 लोगों को अभी प्लान करना पड़ा। तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे बच्चे हैं वहां, वो हमारे लोग हैं ना। सुनिए हमारे लोग हैं ना। बाबर कादरी मुझे आपसे हिंदुस्तान पाकिस्तान ये पता होना चाहिए कि सलूशन क्या है। सलूशन हम चाहते हैं पुरानी बातों से नहीं आएगा। पीछे बातों में जाकर आप जो भी बोल रहे हैं पूरा पैनल अगेंस्ट आपके। अभी सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। बाबर भाई सुनिए, बाबर भाई सुनिए, बाबर भाई प्लीज बाबर भाई सुनिए मेरे, मुझे अपनी बात देखिए आपके चैनल से मैं ये कहना चाहता हूं देश के हुक्मरानों से, देखिए एक ही सलूशन है। यदि ये फायरिंग बंद करवाना है, ये मुंह तोड़ जवाब नहीं है, आपको पाकिस्तान तोड़ जवाब देनी पड़ेगी, घुस के मारना पड़ेगा। तरुण चुग से मैं जवाब लूंगी, लेकिन कमर आगा जी, क्योंकि बार बार पॉलिसी की बात हो रही है, क्या पाकिस्तान के अगेंस्ट वेरी क्लियर है, हमारी क्लियर है कि फेल हुई है? नरेंद्र मोदी ने ये लाल किले के ऊपर में बोला है, पॉलिसी वही है और वही बार बार वही कर रहे हैं।
ठीक है, आप अपनी देखें अभी जो आपने यहाँ पे बाबर कादरी जी गला फाड़ने से कुछ नहीं होगा, गला फाड़ने से कुछ नहीं होगा डिबेट में, मानता नहीं, गला फाड़ने से कुछ नहीं होगा। कमजोर देश, जब भी बातचीत होती है शांति की, या जब भी कोई इस तरह का पीस इनिशिएटिव भारत लेता है, तो हमने देखा है उसके जवाब में हमेशा पाकिस्तान या तो फायरिंग करने लगता है या इन्फिल्ट्रेशन की बिट तो चलती ही रहती है। अब पहले ये होता था कि पठानकोट और दूसरे मिलिट्री बेसिस के ऊपर ये अटैक करते थे, खुदकुश हमले करना, सुसाइड्स को भेजना था, जो अब नहीं कर पा रहे हैं तो सीज फायर वायलेशन करते हैं। वो अमन और शांति के नाम से बेइंतहा घबराते हैं। इस दफ़े भी जैसे ही होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने डिक्लेयर किया यूनिलैटरल सीज फायर, उसके फौरन बाद तब से अब तक जो है सीज फायर वायलेशन, सीज फायर के फायरिंग जो है सीमा रेखा पे बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें, स्टेप्स जो लिए गए थे, कुछ ऐसे संकेत आ रहे थे, पाकिस्तान से लग रहा था कि शायद बातचीत हो। जैसे एक प्रोफेसर मुन्नी ने कहा, एक तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत डाल रहा था, उसके अलावा चाइना भी कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टेड नज़र आ रहा था। दूसरी तरफ ये भी था कि कमर बाजवा साहब का जो आर्मी चीफ है, उनके स्टेटमेंट के बाद हम लोग को लगा कि शायद ये बात करने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आर्मी चीफ वहाँ का सबसे पावरफुल आदमी होता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सबसे ज़्यादा पावर उसी के पास होती है। मुझको तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सेना में भी कुछ काफ़ी इस्लामाइज्ड हो चुकी है, तालिबानाइज्ड हो चुकी है और फूट है। उनकी बात भी लोग वहाँ के, उनके सैनिक भी नहीं सुन रहे हैं, ऐसा लगता है। मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझको इस बात का एहसास हो रहा है कि सेना बिल्कुल वहाँ के काबू से बाहर होती जा रही है, जो बहुत चिंता का विषय है, न केवल हमारे लिए बल्कि उनके कोर कमांडर उनके आर्मी चीफ को नहीं सुनते हैं। बात यह है कि ये आपको पता होना चाहिए, वहाँ के कोर कमांडर खास करके जो एलओसी के ऊपर हैं, वो कभी नहीं सुनते हैं। हमारे साथ एक पैनलिस्ट उन्होंने नहीं बोला। अवस्थी जी के पास में जा रही है। अवस्थी जी, 90,000 लोगों का पलायन, 10 लोगों की अब तक मौत, आंकड़ा कितना है, ऑफिशियल आंकड़ा कितना है ये पता नहीं। मामला बहुत गंभीर है। जम्मू सेक्टर की बात हम कर रहे हैं, सीज फायर का उल्लंघन। एक तो स्वाति जी, मुझे लगता है कि जो सीज फायर कहा कि रमज़ान के पवित्र महीने में सीज फायर किया, वो सीमा के उस पार के लिए नहीं है, सीमा के इस पार के लिए, भीतर के लिए है। वो जो कश्मीर में जो चल रहा था, जिस तरीके से देखते ही उसको पकड़ना आतंकवादियों को, सीज फायर उसके लिए किया गया। सीमा के उस पार के लिए कोई सीज फायर नहीं होता, कभी भी नहीं होता। रमज़ान का पवित्र महीना हो, कोई भी हो, नंबर एक बात। दूसरा, बाबर कादरी को मैं बता दूं कि वो कहता कभी नहीं मारा। 65-71 और कारगिल आपको याद होना चाहिए, अच्छी तरह याद होना चाहिए। 90,000 कोई विश्व के किसी इतिहास में 90,000 सैनिक जो हैं घुटने के बल खड़े हो। बाबर सुन लो, अब तुम अब सुन लीजिए, अब आप 90,000 सैनिक किसी देश के घुटनों के बल खड़े हो, ये उससे उसके लिए मर जाने की बात है। उसके बाद दोबारा उसको कभी देखना नहीं चाहिए था। बात असल में यह है कि उसको कभी देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, एक बात। और बाबर, मैं आपको तुम्हें दोबारा बता दूं, मैं तुम्हें दोबारा बता दूं, होना पिछली बार 90,000 थे ना, छोड़ दिए थे, लाहौर तक जाकर के वापस आ गए थे। इस बार मैं आपको ये बता दूं कि वहां तक जाने के बाद वापस भी आने वाले नहीं। वो ख्वाब आप छोड़ दें। नहीं, ख्वाब नहीं है, वो है, ऐसा है, ये ऐसा है, ये ख्वाब, ये ऐसा है, ऐसा है, बाबर कादरी, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब की बार जो है पाकिस्तान के साथ ना अमेरिका होगा, ना रूस होगा, नीति ये है, ना चीन होगा, समझे? आप लोग अभी समझ नहीं रहे, हिंदुस्तान में रहने के बावजूद आप लोग सबसे पहले मारे जाओगे। पाकिस्तान से पहली गोली आपके सीने पे चलने वाली है, बता रहा हूं मैं आपको, सबसे पहले आप लोग ही मारे जाओगे। ये हुर्रियत वाले जितने हैं ना, जितने हुर्रियत वाले हैं, ये सबसे पहले यही पकड़ने आने वाले हैं। पाकिस्तान तोड़ जवाब की जरूरत है। अब आप बाबर कादरी को भी सुन रहे हैं, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान तोड़ जवाब। आप दोस्ती की बात करें, पाकिस्तान अब रहने वाला नहीं है, पाकिस्तान अब रहने वाला ही नहीं है। अब आप ये सोच लीजिए। एक बात बता, पाकिस्तान तोड़ जवाबी होगा, बलूचिस्तान होगा, पीओके अलग होगा, सिंध अलग होगा। मेरी मुहावरा नहीं है, पाकिस्तान के अंदर से एम्बेसडर हक्कानी
एम्बेसडर हक्कानी अमेरिका में थे, वो कह रहे हैं ओके सर, पाकिस्तान टूट जाएगा। ओके सर, ठीक है। तरुण जी से जवाब लेते हैं। नवाज शरीफ कह रहे हैं। तरुण जी से जवाब लेते हैं। तरुण जी, तरुण चुप। ओके सर, तरुण चुप, तरुण चुप। बाबर 71 के बाद एक बांग्लादेश, ठीक है अवस्थी साहब, अवस्थी साहब जवाब लेते हैं। अवस्थी साहब जवाब लेते हैं। तरुण जी जवाब दीजिए। तरुण जी जवाब दीजिए, आप बात कीजिए, पूरी बात कीजिए। आज अरे कौन से देश का प्रवक्ता है? नहीं, अरे बोले तो ना अच्छा लगता है। तरुण जी पाकिस्तान अकेला खड़ा रह गया है। अमेरिका जो उसके साथ खड़ा था, आज उससे अनुदान राशि उनके साथ टाइट किया है। ये सब अच्छा है हमारे। अरे भाई साहब सुन तो लीजिए, मैं चुप रहता हूँ, आप बोलते रहिए। तरुण जी को जवाब दें। ये सबको पता है। ठीक है, सरकार के नुमाइंदे से 90,000 लोग प्लान कर रहे हैं। ठीक है सर, जवाब लेते हैं। सीज़फायर वायलेशन हो रहा है। ओके, आप कहते हैं मुंह तोड़ जवाब। सर मुंह तोड़ जवाब हम क्यों नहीं नीलम वैली में फायर कर रहे हैं, या डोमिनेट कर रहे हैं? आप बताइए, पीर पंजाल के नॉर्थ साउथ में क्यों नहीं कर रहे हैं? हम क्यों नहीं आर्मी मोबिलाइज कर रहे हैं? क्या हैवर क्या? आप कहते हैं मोटार क्या होती है? प्लाटून की वेपन है सर। देखिए तथ्यों के ऊपर बात करें। जब भाई साहब चुप हो जाएंगे मेरे को बता दीजिएगा। मैं चुप होने की बात नहीं कर रहा हूं, आप सरकार के नुमाइंदे हो, आप हमारी जनता की भाषा समझें। आप जो बता रहे हैं ना, सबको पूरे देश को पता है कि हम डिप्लोमेटिकली जीत रहे हैं। ओके सर, पाकिस्तान टूट रहा है, मगर लोग जो मर रहे हैं उसके लिए क्या कर रहे हैं? सिन्हा जी अब वक्त देते हैं जवाब देने का। तरुण जी बात पूरी कीजिए अब। ऐसा है, सिन्हा साहब का एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है और जो वो कह रहे हैं, और निश्चित रूप से भारत दोनों युद्ध जीत रहा है। हम डिप्लोमेटिक युद्ध भी जीत रहे हैं। हमने अपने सबसे बड़े शत्रु को इस समय विश्व में सबसे अकेला देश खड़ा कर दिया है। ना अमेरिका उसके साथ है, ना रूस उसके साथ है, ना चाइना। भाई साहब सुन लो प्लीज। और उसको अकेला खड़ा करके दूसरी तरफ इस देश की जो सेना है उसका पूरा जवाब दे रही है। और आप विश्वास करिए सिन्हा साहब, आप सेना से हैं, सेना के बच्चा कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ क्या समझते हैं? कल उसकी कितनी चौकियां तबाह हुई हैं? अब कल उसकी कितनी चौकियां तबाह हुई हैं? आज इंटरनेशनली उसको प्रेशराइज किया जा रहा है। एक तो डिप्लोमेटिक तरीका है और दूसरा तरीका है उसके ऊपर हमला करने का। और आज अगर वहां से जवाब आए तो उसका कठोरता से जवाब दिया जा रहा है। अरे बताइए ना, हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया आज पाकिस्तान की 16 में के बल बढ़ा है। उसके बाद 2 साल बैठ गए। उनके राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि गोली वहां से चलेगी, जवाब हम देंगे। आज बलूचिस्तान और स्ट्राइक के बाद हम प्रोएक्टिव हो चुके थे, किया है। और आज पाकिस्तान अपने आप को यदि मेरे बात से कुछ समझ है, देखिए सामरिक ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, पीछे पड़ा समझेंगे? थोड़ा चुप रहे ना। देखिए सामरिक ज्ञान मैं दे रहा हूं। मोटार से जवाब मोटार से नहीं होती है। 81 मिलीमीटर का मार कितना है? 5 किलोमीटर सर। हमारे पास हथियार हैं, गोला बारूद है, कन्वेंशनल नहीं है, बहुत मजबूत है सर। विश्वास 90,000 लोग पलायन कर चुके हैं। अब जिस वॉर में भी नहीं होता ये लेकिन उसका प्रयोग करेगा। पिछले कई सालों का ट्रेंड पिछले कई सालों का ट्रेंड बिशंबर जी ये भी कहता है कि रमजान के वक्त में मैक्सिमम अटैक्स, मैक्सिमम स्ट्राइक की जाती है देश के सेना। और इस बार हमने रमजान में उसके एक्शन के बाद एक पार्टी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं भारत आर्मी का मनोबल तोड़ने के लिए आपने काफी पॉइंट्स कहे। मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं कि जब भी आप कोई कदम उठाते हैं ना, जब आपका एक परमानेंट एनिमी है, एक दुश्मन जो आपको कभी से आपसे दुश्मनी निभा रहा है, तो आपको कम से कम 5 कदम आगे की सोच के रखनी चाहिए। मुझे सबसे बुरी बात जो मैं पॉलिसी और ये सब कह रहा हूं वो ये है कि हमारी एक ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है। सबको पता है भाई रमजान के महीने में वो करेगा, सीज फायर वायलेशन करेगा। जब आप श्रीनगर में पीस लाने की कोशिश करेंगे वो बॉर्डर को एक्टिवेट करेगा, श्रीनगर को डिस्टर्ब। ISI की प्लान है कि जेएंड के डिस्टर्ब रहना चाहिए। वो एक ऐसा एरिया जो कि जिस पे डिबेट रहनी चाहिए, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड एरिया प्रूव करना चाहता है। हम कह रहे हैं हमारा अटूट अंग है, तो हमारी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि भाई अगर वो मोटर फायर कर रहा है तो हमारे पास रेडी आंसर होना चाहिए कि उसकी मोटर्स कहां है, कहां तक फायर करते हैं, हाउ टू डिस्ट्रॉय देम। आप 30-40 किलोमीटर उसके एरिया में उसको न्यूट्रलाइज कीजिए ना।
आप एलसी पर मैं समझता हूं सेना को खुद अपनी एग्रेसिवनेस डिसीजन लेनी चाहिए और नॉर्दर्न कमांड को कदम उठाने चाहिए, ताकि क्योंकि वो एक ऐसा एरिया हमारा जो कि नो वॉर नो पीस एरिया है, जो फायर करे। लेकिन जहां तक बॉर्डर का सवाल है, जहां से इंटरनेशनल बॉर्डर स्टार्ट हुआ है, जहां से इंटरनेशनल बॉर्डर स्टार्ट हुआ है, वहां गवर्नमेंट को क्लियर कट ले डाउन करना चाहिए कि वो मोटर फायर करेगा, आप 120 फायर कीजिए, 120 फायर करेगा, 150 फायर कीजिए, आप स्मर्ट फायर कीजिए, वो काफी नहीं, क्योंकि एक्ट ऑफ वॉर यही नहीं है कि उसकी सेना, एक मिनट, एक्ट ऑफ वॉर कश्मीर के नाम पे अफीम दे रहे हैं, कश्मीर देश को कश्मीर के नाम पे बाबर कादरी, मैं आपको 20 बार बोल चुका हूं, जेब से फतवा निकालो, उसमें से नोट निकालो, हिंदुस्तानी जम्मू एंड कश्मीर हमारा है, लोग हमारे हैं, उनकी हिफाजत हम करते, आप ऐसे लोग नहीं करते। ये टीवी वालों ने आपको बुला रखा। बाबर कादरी, मैं आपको 20 बार बोल चुका हूं, मैं आपको 20 बार बोल चुका हूं, आप किसी के पेन स्टूल से कोई आपको बुलाता, अरे जम्मू एंड कश्मीर हमारा है, अरे जम्मू एंड कश्मीर में वो घुसा था, हमारे लोग उसने मारे थे, बहन बेटियों की इज्जत उसने लूटी थी, आपको दूसरे बना था, हम अपने, अरे वो आपको ने, वो हमारा टूट अंग है, क्या पॉलिटिकल है, वो एक पार्टी है, पावर में है, इलेक्शन से, जैसे झारखंड में इलेक्शन है, वहां भी इलेक्शन है, कोई पॉलिटिकल, अरे आप लोग चलने भी देते हो। मुझे बाबर कादरी, बाबर भाई मुझे आपसे 2 सवाल पूछने हैं, इसकी आवाज बंद कर दी आप, एक मुंह चला हम लोगों से। बाबर भाई मुझे आपसे पूछना है, आप क्या पूछ रहे हैं बाबर भाई से, इनको बताओ, इसके पास नोट हिंदुस्तानी है, इसके पास पैन कार्ड, मैं इसको 6 बार बोल चुका हूँ, इसके पास क्रेडिट कार्ड हमारा, ये ऐसे बकवास करता है, इसको बंद करो, इसकी आवाज इसकी बस इसकी आवाज में, क्योंकि इतनी बकवास करता है। बाबर भाई सुनिए, बाबर भाई, जम्मू एंड कश्मीर भारत का टूट अंग है, हर कश्मीरी हमारा नागरिक है, हर कश्मीरी हर जम्मू का हमारा नागरिक है। हाँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है, हर लोग वो अपने लोगों की हिफाजत के लिए, हर उग्रवादी का वर्कर और आप जैसे उनके वर्ता, ये सब जो है ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स है, ISI के स्टूडेंट्स हैं जो उनके घर पे बोलते हैं। बाबर मुझे एक चीज बताइए, आप वही भाषा बोलते हो जो ISI बोलता है। आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए बाबर, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, जब आपके कश्मीर के वरिष्ठ लोग दिल्ली या मुंबई में आके प्रॉपर्टी खरीदते तो कहाँ खरीदते? हिंदुस्तान में खरीदते ना भाई। उनके कुछ लोगों से मैंने प्रॉपर्टी खरीदी भी है क्योंकि ये मेरा बिजनेस है। दूसरी बात, जब आपके बच्चे आते तो हमारे दिल्ली मुंबई आके पढ़ाई करते हैं, आपकी जो लीडरशिप है, हुर्रियत है वगैरह है, उनको सिक्योरिटी कौन देते? ये बहादुर लोग देते जो सिक्योरिटी देते। आप नोट और पासपोर्ट कौन सा इस्तेमाल करते? बार बार आप कहते हो कि कश्मीर पाकिस्तान का, कश्मीर जो है हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। कहां से आप ये बात सीखते हैं? पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान का है। नहीं, आपने कहा हिंदुस्तान का नहीं, आप कहते हो कश्मीर अलग है। अलग कैसे हुआ? कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, ये बात पहले समझना चाहिए। कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। इट इज नॉट अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इट इज डिस्प्यूटेड इन योर हेड। This is wrong. You are talking of India and the Constitution of Kashmir makes it a part of India. It is signed an agreement with the Union of India. You have no idea what you're talking about. You had a constituent assembly. The Constitution of Kashmir has signed an agreement via Article 370 with India. भाई क्या कर रहा है कश्मीर में? फिर क्या बात कर रही है? हिंदुस्तान का एक अंग है। 11 इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर चुके हो। हर इलेक्शन क्या बात करते हो? No solution. So what is the solution? Picking up guns and fighting? आप इनको कहते हो सैनिकों आप बंदूक मत उठाओ, और आप कहते हो जमहूरियत इज नॉट ए सोल्यूशन। सॉल्यूशन हो जाएगी, आपकी हिपोक्रेसी। सॉल्यूशन हो जाएगी, बेफिक्र हो। सॉल्यूशन हो जाएगी, बेफिक्र हो। आप लोग इनको सुरक्षा मत दीजिए। बाबर कादरी अपने आप को कश्मीरी कहते हैं ना, मैं भी कश्मीरी हूं, और कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और आगे भी रहेगा। ठीक है, और अपना एजेंडा यहाँ पर आपका यहाँ चलने नहीं वाला है। ओके 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 ओके। अब मैं बाकी पालिस के पास, आपको कोई बयान देने की जरूरत ही नहीं है, हमें आपको कुछ इंपॉर्टेंस देने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग तो वो जो बच्चों पर फायरिंग करते हो, बच्चों पर पत्थर फेंकते हो,
ये आप लोग हो। ओके, मैं एसडी मुनी साहब और कमर आगा नहीं मैं पूर्वराज नाइक जी मुनी साहब ठीक है। अभी क्योंकि आपने पॉलिसी की बात की, फिर मैं कमर आगा जी आपके पास आऊंगी। मतलब अब हमें कैसी पॉलिसी की जरूरत है, मतलब पाकिस्तान के साथ कैसा रवैया रखने की जरूरत है? मतलब कूटनीतिक रिश्ते हो गए अपनी तरफ, बाकी जो एक पॉलिटिकल रिश्ते अपनी तरफ, करना क्या है? ये एक क्लियर कट पॉलिसी नहीं सामने समझ आ रही है। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सभी साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की बात हो रही है, आप लोग ये भारत कश्मीर और आपस में तू मैं क्यों शुरू कर दिए हैं? ये एनालिसिस होना चाहिए कि हमारी नीति कैसी है और किस तरह से हम पाकिस्तान को बांध सकते हैं, समझा सकते हैं, डिसिप्लिन कर सकते हैं। उसकी बजाय ऐसे मसले आप डिस्कस कर रहे हैं जिसका उससे कोई सीधा वास्ता नहीं है। जहाँ तक पाकिस्तान का प्रश्न है, मैं मानता हूँ, जैसे मैंने अभी कहा, कि उस स्टेट में, उस राज्य में डिस्टॉर्शंस हैं। अंदर पाकिस्तान की हालत देखने की कोशिश कीजिए। जो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को जिस ढंग से हटाया है, प्रधानमंत्री ने जिस ढंग से पब्लिकली चुनौती दी है आर्मी को कि वो टेररिस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं और उनको भारत भेज रहे हैं, ये डिबेट हो रही है पाकिस्तान में। और इसी डिबेट का ये कारण है कि वहाँ की फौज ये कहना चाहती है कि जो वो कुछ कर रही है वो सही कर रही है। वो सबसे बड़ा संदेश हमारे से भी ज़्यादा पाकिस्तान के सिविलियन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देना चाहती है और ये बताना चाहती है कि फौज का सोचना सही है, फौज का नजरिया सही है। ये उनकी इंटरनल डिबेट का डिस्टॉर्शन है। आप उनकी एक गोली की बजाय 10 गोली चलाइए, उन पे असर नहीं होगा, क्योंकि उनकी सोच बिल्कुल अलग है। इसलिए इसका जवाब डिप्लोमेसी से ज्यादा होना चाहिए बजाय मिलिटरीली। और जब तक पाकिस्तान मुनी साहब एक मिनट सर, लेकिन ये परमाणु हथियारों की धमकी, देखिए नेशनल डिबेट के ऊपर में है। सिन्हा जी एक मिनट, नहीं सिन्हा जी प्लीज आई रिस्पेक्ट यू एक मिनट। लेकिन ये परमाणु हथियारों की धमकी और भभकी ये पाकिस्तान कब तक देता रहेगा? डिप्लोमेसी एक सीमा होती है सर। ये परमाणु हथियारों की धमकी और भभकी उनकी अपनी अंदर की कमजोरी का परिणाम है। वो ये बताना चाहते हैं कि जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है उसमें वो भारत के साथ नहीं टिक सकते, इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे पास दूसरे हथियार हैं। वो जानते हैं इस बात को। तो ये एक गीदड़ भभकी है और गीदड़ भभकी की तरह उसको लेना चाहिए। फौज को तैयार भी रहना चाहिए सब तरह से, लेकिन उसका कारण सबसे बड़ा यही है सिक्योरिटी की बात हो रही है। आप नेशनल सिक्योरिटी को केवल आप डिप्लोमेसी से सॉल्व करेंगे ना, तो ऐसा सॉफ्ट स्टेट वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा। यदि आप केवल एक सॉफ्ट स्टेट, कोई भी स्टेट आज के दिन में, चाहे वो इमर्जिंग पावर है, इंडिया तो ऑलवेज सॉफ्ट रहा है, ऐसा क्योंकि ऐसी सोच है कि हम देखिए सर जहां तक हो सकता है, हाफिज सईद का क्या डिप्लोमेसी है। आज चाइना कहता है कि उसको वेस्ट एशिया में भेज दो। यदि वेस्ट एशिया कंट्री में चला गया ना तो ISI यहां आ जाएगा। ये आपकी डिप्लोमेसी है। आप डिप्लोमेसी की बात करते हो, मैं डिप्लोमेट भी रहा हूं। मैं 3 साल फॉरेन कंट्रीज में यही किया आपके साथ मिलकर के। बात यह है कि एक स्ट्रॉन्ग नेशन स्ट्रॉन्ग रहता है। आप कहते हैं ना कि कोई है ही नहीं यहाँ पर। इसका मिलिट्री डिप्लोमेटिक इसकी सोल्यूशन है। आप जो कहते हैं ना कि डिप्लोमेटिक, यही प्रॉब्लम है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहीं पीछे हट जाते हैं यही कारण से। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट जरा इनको रोकिए। बहुत सिन्हा जी कमर आगा जी बात पूरी कीजिए। जी बात पूरी कीजिए। स्वाति मैं इतना कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अंग रहा है, आज से नहीं हजारों साल से। बिल्कुल सर। प्राचीन काल में भी भारत से जुड़ा रहा, मुगलों के पीरियड में भी जुड़ा रहा, अंग्रेजों के वक्त में भी। मैं ये एक जो छोटा सा डॉक्यूमेंट साइन हुआ था एक्सेशन, उसको नहीं मानता, इसलिए कि ये एक ही पार्ट है, एक ही लोग हैं, हमेशा से एक साथ रहे। एक मुट्ठी भर लोग हैं कश्मीर के अंदर जो इस किस्म की बातें करते हैं, जो हुर्रियत से जुड़े हुए हैं या वहाँ की कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री केवल 70 साल की है और ये पता नहीं कि अगले कितने साल तक वो रहेगा।
उसका ये भी नहीं पता है, और ये नाम भी कभी हिस्ट्री में नहीं रहा है। और कभी पहली दफ़े ये 70 साल पहले 80-90 साल पहले ये पाकिस्तान का नाम आया, सुनने में आया। इस तरह के नेशंस कई बार बने हैं दुनिया में और वो ख़त्म भी हो गए हैं, उसी तरह ये भी हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये कह देना कि सेना के ऊपर हमें फ़ौरन अटैक करना चाहिए, ये करना, ये गलत है। इसलिए कि सेना क्या कर रही है हमको यहाँ स्टूडियो में बैठ के नहीं मालूम है। हम इतना जानते हैं कि 2 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स ने टेलीफोन करके ये भारत में कहा कि बहुत हैवी शेलिंग हो रही है, बहुत यहाँ पे नुकसान हो रहा है, हम लोग मारे जा रहे हैं, आप शेलिंग को बंद कीजिए। जैसे ही भारत ने शेलिंग बंद की, उधर काफ़ी कैजुअलिटी भी थी और काफ़ी उनका नुकसान भी हुआ था। पाकिस्तान ने उसके फौरन बाद विश्वासघात किया और तुरंत वहां भारत पे शेलिंग शुरू कर दी थी। ये सोचना कि सेना खामोश बैठी है, कोई एक्शन नहीं ले रही है, और ये यहाँ से सजेशन देना कि सेना को ये करना चाहिए, हमें पता है सेना क्या करना चाहिए, आपने स्टार्ट किया था, नहीं है। फिर सीज़फायर वायलेशन, बाबर कादरी बीच में नहीं बोलेंगे आप, इतने सालों से उसने डिफेंड कर रही है, आने वाले समय में भी करेंगी। और जहां तक इनके सवाल है जैसे लोगों का है, इनको बहुत सीरियसली आपका सच सबको पता है, आप क्या सच बोलते हैं और कहां का सच बोलते हैं। ये ओके सर, कमर जी, हुर्रियत के और वहां के देखिए, अगर हम मुट्ठी भर लोग कश्मीर में हैं तो आप सेल्फ डिटरमिनेशन करवा देना। तरुण चुग जी जवाब देना चाहे। तरुण चुग, कुछ मैं भी ऐसा है बाबर, आपको सारा इंटरव्यू करना पड़ता है, आपको बंद करना पड़ता है जब आपका प्रदर्शन यहाँ पर आता है। क्या कश्मीरी में आपको सारे रखना पड़ता है, हिंदू आते हैं कर्फ्यू रखना पड़ता है जब आपका कश्मीर के रहने वाले सिख आते हैं कि नहीं आते, कश्मीर में रहने वाले बुद्ध आते हैं कि नहीं आते, इनके कश्मीरी का मतलब क्या है, क्या कश्मीरी का मतलब वो विस्थापित हुए लोग नहीं है। और इनको एक बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए, बाबर कादरी भारत के खिलाफ बोलने वाली आवाज, भारत के खिलाफ उठने वाले हाथ काट दिए जाएंगे, चाहे वो भारत के अंदर हो चाहे भारत के बाहर हो। हमने 274 टेररिस्ट मारे हैं, और लाओगे और मारेंगे। 400 बाहर बैठे हैं, उनको अंदर भेजने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। सर ये सुनने में अच्छा लगता है बहुत, सर सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है। 90,000 लोगों का पलायन बहुत गंभीर बात है। अवस्थी साहब, सिर्फ जहां तक नीति की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ मैडम आप बोल रहे हैं, बाबर कादरी बोल रहे हैं, आप कश्मीर का, अरे बाबर तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूँ, बाबर तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, सुन लो, तुम्हारे काम की बात बोल रहा हूँ, तुम्हारे काम की बात बोल रहा हूँ। सिख कश्मीरी नहीं है, बाबर लीजिए, बाबर तुम्हारे काम की बात बोल रहा हूँ, सुन लो, कि सिर्फ युद्ध सेना नहीं लड़ती, युद्ध जो है वो कूटनीतिक तरीके से भी लड़ा जाता है। बाहर चारों तरफ से घेर करके सेना तैयार है, बाबर तैयार हो जाओ पिटने के लिए, एक बार फिर से पिटने के लिए तैयार हो जाओ, और इस बार पिटाई फाइनल होगी, इस बार पिटाई फाइनल होगी। उसके बाद कभी गीदड़ भमकी भी नहीं दे पाओगे परमाणु युद्ध की, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान बचेगा नहीं। आप सुन लो, आप बेहतर है, ये गलतफहमी 1971 में भी थी आपको, पाकिस्तान को 1971 में थी, कारगिल में थी, 1965 में थी ना, गलतफहमी थी ना, इसीलिए उसने युद्ध किया था। इसीलिए वो जिसकी भाषा आप बोल रहे हैं ना, उसको गलतफहमी, ये आप जिसकी भाषा बोल रहे हो ना, आप जिसकी भाषा बोल रहे हो, ये गलतफहमी काफी समय से है, और कई बार पिटाई होने के बावजूद अब तक है। अब समझदार को इशारा काफी होता है। अभी आप बताया ना कि पाकिस्तान के लोगों ने, अभी पाकिस्तान के सेना अफसरों ने 4 दिन पहले फोन करके गिड़गिड़ाया कि नहीं पाकिस्तान, बाबा मैं खुश हूं अपने आकाओं से, गिड़गिड़ाया कि नहीं पाकिस्तान, वो आपका आका तो गिड़गिड़ाया भारत के सामने कि भैया माफ कर दो, मत करो गोलीबार। बाबा मुझे आपने एक सवाल पूछना है, वो तुम्हारा आका उससे पूछो जाकर के गिड़गिड़ाया है, हथियार उठाने वालों को चुन के मारा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। स्वाति देखिए, इसका एक सॉल्यूशन है, आपके पास एक एरिया है जो आप 70 साल से एक्टिव है, प्लीज अच्छे टेक्नोलॉजी लाइए, अच्छे सर्वेलेंस सिस्टम लाइए, आप उसको 30-40 किलोमीटर उसके एरिया में न्यूट्रलाइज रखिए, सर्वेलेंस सिस्टम से, काउंटर मेजर्स ऑफ वॉरफेयर सिस्टम से, आपको कंप्लीट, ताकि उसके सारे सिस्टम पैरालाइज नहीं, उसके कम्युनिकेशन सिस्टम, कुछ नहीं होने वाला, साइबर वॉरफेयर कुछ नहीं होने वाला जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। जब बाबर कादरी बहुत जल्द होगा, आप गोली मारे ना अभी हमारे टेलीविजन डिबेट पर, इसका बड़ा सबूत यही है, अब जब होगा, अब हमारे टेलीविजन डिबेट पे आप बोलने लायक नहीं
बचेंगे। बाबर मुझे आप हमारे टेलीविजन डिबेट में बोलने लायक बचेंगे नहीं, तो आप बोल पा रहे हैं। आप हिंदुस्तान के चैनल पे आके ये कहते हैं कि हिंदुस्तान इसके केपेबल नहीं रहेगा, इससे ज्यादा जमहूरियत और कौन से देश में मिलती। लेकिन बाबर एक चीज मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के चैनल देख लो। 1971 में एक देश के 2 हिस्से हुए, 14 दिन कौन सा देश था? आप जाकर अपना इतिहास पढ़िए। मैं तो आपकी तरह नहीं बोल रहा कि जंग करें, मैं कह रहा हूं दोस्ती कर लो यार, बात कर लो। न्यूट्रलाइज कर रहे हैं उसको, हम जंग की बात करें, दुश्मन को न्यूट्रलाइज करें, वो दुश्मन है उसको न्यूट्रलाइज रखो। हम कोई जंग की बात नहीं कर रहे, लेकिन वो हमें मारेगा, इससे तो हम अपने आप को बचा सकते हैं नहीं। आपको इतनी सी बात समझ में क्योंकि लोगों को मशवरा आपके लिए कश्मीर लूटा उसने, कश्मीर लूटा, कश्मीरियत लूटी है। आप भूल गए सन 47 से लेके 51 तक उसने क्या किया? बाबर तुम पाकिस्तान के चैनल देख लो, उसमें मालूम चल जाएगा पाकिस्तान कितना घबराया हुआ है। ख्वाब हम देख रहे हैं या तुम देख रहे हो? ख्वाब हम देख रहे हैं या तुम देख रहे हो? पाकिस्तानी चैनल जाके देख लेना। 89 से 94 तक क्या किया उसने? हम अमन के ठीक है, जवाब का इंतजार कीजिए। अमन से काम नहीं चलेगा, अमन से काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस खास डिबेट में जुड़ने के लिए। तो जरूरत अब है एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की, किस तरह पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए जिससे कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत एक बार फिर से न कर पाए। इस खास पेशकश में बस इतना ही।